हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन होल पुनः संयोजन में मुक्त ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में मुक्त होती है। यदि अधिकतम उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य 8200 एंगस्ट्रॉम हो तो ऊर्जा अंतराल Eg का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हिंट भी दे रखा है, Eg बराबर hc बटे लैम्डा मैक्स। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम किसी भी अर्धचालक पदार्थ की, तो अर्धचालक पदार्थ के अंदर दरअसल आवेश वाहकों के ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरें पाई जाती हैं। आवेश वाहकों के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं दरअसल उनकी ऊर्जा स्तर कहलाती है चालन ऊर्जा स्तर अथवा चालन बैंड। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो दरअसल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अथवा चालन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वहीं निम्न ऊर्जा वाला जो ऊर्जा बैंड होता है जिसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन चालन का कारण नहीं होते हैं, जिसमें दरअसल होल होते हैं, इनको बोला जाता है संयोजी बैंड, क्योंकि दरअसल ये सहसंयोजी बंध में मौजूद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर है। मान लीजिए हमारे पास में अर्धचालक में ए और ए के बीच में बंध बना हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं मौजूद हैं। तो दरअसल इन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा स्तर है वो संयोजी बैंड में होगी। वहीं जो भी इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में होंगे दिए गए अर्धचालक के अंदर वो दरअसल चालन बैंड के अंदर होते हैं। होता यह है कि अगर आप इस बंध के ऊपर प्रकाश आपतित कराते हैं अथवा विकिरण आपतित कराते हैं जिसकी ऊर्जा अभी के लिए मान लेते हैं ई है। अब जो ये ई है मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में जो ये इलेक्ट्रॉन है जो कि बंध में बंधा हुआ है ये दरअसल इस बंध को छोड़ करके कहीं मुक्त रूप में आज़ाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे बंध को छोड़ दिया है तो जिस स्थान को इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा है वहां पे दरअसल होल बन जाता है और वो इलेक्ट्रॉन दरअसल चालन इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पे होल बना देते हैं, अर्थात दिए गए विकिरण के लिए अर्धचालक के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन युग्म बन सकता है। तो यहाँ पे इस चीज को दर्शा देते हैं। मान लीजिए संयोजी बैंड में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से विकिरण हमने आपतित कराया इसके ऊपर, तो मान लेते हैं कि इस विकिरण के पास इतनी ऊर्जा है कि यह चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य में जो ऊर्जा अंतराल है जिसे Eg बोला जाता है उसको लांग करके चालन बैंड में चला जाए। अर्थात यहाँ पे जो ई का मान है वो कम से कम Eg तो होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएगा और हमें एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म मिलेगा। अब जो ये फोटोन है दरअसल फोटोन की जो ऊर्जा लिखी जाती है वो लिखी जाती है hc बटे लैम्डा के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे hc बटे लैम्डा ज्यादा या बराबर होना चाहिए Eg के। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अब मान लीजिए हमें लैम्डा का अधिकतम मान निकालना है। अब क्योंकि जो फोटोन होता है यहाँ पे आप अगर इस सूत्र से देखें तो जितना ज्यादा उसका तरंग दैर्ध्य होगा ऊर्जा उतनी ही उसकी कम होगी और उतनी ही संभावना कम होती जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने की। अर्थात अगर हम बात करें वो अधिकतम से अधिकतम तरंग दैर्ध्य की जिसकी मदद से यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी बैंड से चालन बैंड में भेज सकते हैं, जिसे हम लैम्डा मैक्स बोल देते हैं, तो दरअसल वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगा जब इस ई का मान कम से कम Eg के बराबर हो जाए। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि hc बटा अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो कि लैम्डा मैक्स है, ये जो फोटॉन की ऊर्जा है ये न्यूनतम होगी और ये कम से कम Eg के बराबर तो होना चाहिए, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल युग्म बन सकेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन होल पुनः संयोजन में मुक्त ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में मुक्त होती है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड के अंदर और वो कूद करके वापस संयोजी बैंड में आ रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान विकिरण उत्पन्न हो रही है कुछ इस तरीके से, जिसका यहाँ पे तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है लैम्डा बराबर 8200 एंगस्ट्रॉम के बराबर। यहाँ पे जो ऊर्जा अंतराल होगा वो Eg होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा अंतराल Eg का मान क्या होगा। अब जो ये तरंग दैर्ध्य है 8200 एंगस्ट्रॉम ये दरअसल अधिकतम तरंग दैर्ध्य है। अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मतलब अगर हम फोटॉन की ऊर्जा लिखना चाहें तो वो होती है hc बटे लैम्डा। तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मतलब है कि ई का न्यूनतम मान, अर्थात जब लैम्डा जो है वो अधिकतम है ऐसी स्थिति में जो ई है वो न्यूनतम है। तो यहाँ से अगर हम इस उत्सर्जित फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा निकालना चाहें जिसे ई मीन बोल देते हैं तो ये आएगा hc भागी लैम्डा मैक्स अर्थात अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान, जो कि यहाँ पे 8200 दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में। दरअसल फोटॉन के लिए हम एक सूत्र लिखेंगे कि जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वो होती है 12400 बटे लैम्डा। अगर एंगस्ट्रॉम में रखें तो ये उत्तर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अर्थात यहाँ पे जो ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी अगर यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का मान एंगस्ट्रॉम में रखें। इस सूत्र से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 12400 भागे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में जो कि है 8200 के बराबर। तो ये आ गया आपका 124 भागे 82 के बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो ऊर्जा हो गई ये न्यूनतम ऊर्जा है जो कि इस फोटॉन के पास हो सकती है। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लेके यहाँ कूदे, ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे ऊर्जा आएगा वो दरअसल कम आएगा। अगर ऐसे कूदे तो ज्यादा ऊर्जा आएगा, यहाँ आए तो और ज्यादा आएगा, यहाँ ऐसे आए तो और ज्यादा आएगा। हम क्या करते हैं कि न्यूनतम स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो दरअसल जब ऊर्जा न्यूनतम होगी अर्थात तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी, ऐसी स्थिति में जो ये
फोटान है इसकी उत्सर्जित ऊर्जा जो है वो दरअसल इस ऊर्जा अंतराल के बराबर हो जाएगी, अर्थात ईजी के। अर्थात अगर हम दिए गए अर्धचालक की ईजी लिखना चाहें तो वो दरअसल यहाँ पे ई के ही बराबर है, क्योंकि जो उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य है वो दरअसल अधिकतम है, अर्थात उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा न्यूनतम है। न्यूनतम स्थिति यही हो सकती है, इसलिए यहाँ पे जो ईजी का मान लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 124/82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर में। तो यहाँ पे ईजी का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा, इसकी गणना करें आप तो ये मिलेगा आपको 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।